चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट्स की पावर बताई गई कि कोर्ट की क्या पावर है। सेक्शन 21 सीआरपीसी के सेक्शन 26 में बताया गया है कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उसमें कोर्ट किस तरीके से ट्रायल कर सकते हैं। अगर कोई भी अपराध हुआ है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम रिप्लेस करते हैं आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत, इसे रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS के अंतर्गत। ट्रायल किस तरीके से, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत हुआ है, तो अगर ट्रायल चलाया जाएगा तो किस तरीके से चलाया जाएगा। कोई भी कोर्ट हो उसमें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में यह ट्रायल चलाया जा सकता है। अगर कोई भी कोर्ट में यह ट्रायल चलाया जाता है तो अगर वहाँ नहीं चला सकते, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं चला सकते, तो सीआरपीसी जिसे रिप्लेस करने पर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में बताया गया जो भी कोर्ट होगा उसके अंतर्गत यह ट्रायल चलाया जाएगा। सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें किसी महिला के अंतर्गत अपराध हुआ है और वह सेक्शन में अगर BNSS भारतीय न्याय संहिता IPC के अंतर्गत जो रिप्लेस किया गया है BNSS भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63, 64, 68, 70, 71 के अंतर्गत कोई भी अपराध हुआ है BNS के अंतर्गत, तो उस जगह पर कोर्ट जो भी होगा वुमेन्स के अंतर्गत, वुमेन जज होगी या वुमेन कोर्ट के अंतर्गत यह ट्रायल चलाया जाएगा और यह स्पेशल तरीके से इसे ट्रायल चलाया जाएगा। अगर नहीं चलाया जाएगा तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, अगर नहीं होगा तो सीआरपीसी मतलब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में जो भी कोर्ट बताया गया है उसके अंतर्गत यह ट्रायल चलाया जाएगा। मतलब स्पेशल कोर्ट या स्पेशल जो एक्टिविटी है वह की जाएगी अगर वुमेन्स के अंतर्गत कोई भी अपराध हुआ है। तो यही बताया गया है सबसेक्शन 2 में। सीआरपीसी के सेक्शन 28 BNSS सेक्शन 22 में बताया गया है सेंटेंस के बारे में कि अगर हाई कोर्ट अगर कोई भी दंड देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को तो कब तक दे सकते हैं, कहाँ तक दे सकते हैं और कितनी पावर तक दे सकते हैं, और एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज कौन कौन से सेंटेंस को मतलब दंड को वह दे सकते हैं। 22 के सबसेक्शन 1 में बताया गया कि अगर हाई कोर्ट कोई भी दंड देना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को या कौन से सेंटेंस देना सकते हैं या पनिशमेंट देना चाहते हैं तो वह कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो भी उस बुक में दिया गया है। मतलब कोई भी हाईएस्ट जो पनिशमेंट है लाइक डेथ पनिशमेंट वह भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन की भी पनिशमेंट दे सकते हैं। बट अगर हम सेशन जज की बात करें, एडिशनल सेशन जज की बात करें, तो जब भी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की बात की जाएगी तो ओनली 10 ईयर की जो पनिशमेंट है वह ग्रांट कर सकते हैं एंड डेथ पनिशमेंट किसी भी कंडीशन में उन्हें देना होगा या देने की जो ज़रूरत है उन्हें लगती है कि अब इस व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि इनका अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो इस जगह पर वह डेथ पनिशमेंट तो दे सकते हैं। बट जब भी एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज द्वारा 10 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट दे दिया जाता है लाइक डेथ पनिशमेंट, तो उस जगह पर हाई कोर्ट से वह सलाह या कंसेंट लेंगे। वह हाई कोर्ट को यह सारी चीज़ें बताएंगे और हाई कोर्ट को लगता है कि सच में इस व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट देना चाहिए तो वह ग्रांट करेंगे। जब तक हाई कोर्ट ग्रांट नहीं करते तो वह डेथ पनिशमेंट को वह पास नहीं किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 29 में एंड BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन BNSS के सेक्शन 23 में बताया गया है कि अगर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी पावर अगर कोई भी पनिशमेंट है वह देना चाहते हैं। अब हमें तो पता चल चुका है कि अगर वह पनिशमेंट देना चाहते हैं तो डेथ पनिशमेंट तक दे सकते हैं, बट वह अगर चाहे तो पूरी तरीके से डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वह हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद वह कंफर्म होगा। बट कुछ कंडीशन में वह कौन कौन से पनिशमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट है वह बताया गया है इस सेक्शन में कि अगर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह पनिशमेंट 7 साल तक दे सकते हैं, 7 ईयर तक वह पनिशमेंट दे सकते हैं। 7 ईयर से वह ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पावर के अकॉर्डिंग वो है ही नहीं। सबसेक्शन 2 में बताया गया है
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ओनली 3 इयर्स का ही जो कारावास है, इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है, प्लस फाइन भी वह दे सकते हैं। फाइन कितना दे सकते हैं? 10,000 से 3,000 तक का वह फाइन दे सकते हैं कि आप पनिशमेंट के रूप में इतना पनिशमेंट दे सकते हो। और सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर जो चीफ जुडिशियल सेकेंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, उन्हें ओनली 1 ईयर का जो इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है, एंड वह फाइन में ज़्यादा दे सकते हैं, 50,000 तक का उन्हें पनिशमेंट देने का जो अधिकार है उन्हें प्रदान किया गया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ओनली 7 ईयर्स, एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उन्हें 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन 10,000 और 3,000 तक वह दे सकते हैं। और सब सेक्शन 3 में बताया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में जो भी होंगे वह 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दे सकते हैं, और फाइन 50,000 तक हो सकता है। नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 24 CRPC के सेक्शन 30 में बताया गया है कि अगर कोई भी BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 8 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 में अगर किसी भी कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट में व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की पनिशमेंट दी गई है, अगर वह फाइन में अमाउंट को पे नहीं करते हैं और इम्प्रिजनमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और वह फाइन करना ही नहीं चाहते, किसी भी रीज़न से वो फाइन देना ही नहीं चाहते या उनके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत वह तो रिलीफ पा चुके हैं। बट फाइन अगर कोई व्यक्ति पे नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर 10,000 का फ़ाइन दिया गया है और वह जमा नहीं करते हैं तो उस जगह पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो फ़ाइन का अमाउंट पे नहीं करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत ओनली 1/4 का जो पनिशमेंट है उन्हें दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS सेक्शन 26 CRPC के सेक्शन 32 में बताया गया है कि हर एक पर्सन का अलग अलग पावर है, हर एक कोर्ट का अलग अलग पावर है, बट कुछ स्पेसिफिक टाइम पर किसी पर्सन को कुछ पावर दी गई है। वह स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट द्वारा कुछ पावर्स को दिया गया है लॉ के अंतर्गत। उस व्यक्ति को वह पावर दी गई है, वो कोई भी पावर हो सकती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस व्यक्ति को उस नाम, जो भी उनका नाम है, उनके अंतर्गत वह पावर देते हैं। पावर दे रहे हैं, जॉब का टाइटल दे रहे हैं, जो भी टाइटल है मतलब उस पावर का टाइटल है वह दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम तक दे रहे हैं, कुछ टाइम लिमिट के साथ दे रहे हैं। तो यह भी पावर स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट को दी गई है। जब वह पावर को देते हैं तो वह सेक्शन 26 तक देते हैं, ये 26 के अंतर्गत देते हैं। जब भी पावर कोई सौंपना होगा तो वह सौंपने के समय से सब सेक्शन 2 में बताया गया कि यह पावर कब मिल सकती है उन्हें, मतलब कोई भी जनरल ऑर्डर के अंतर्गत उन्हें कौन सी पावर, जो पावर प्रदान की गई है वह स्टेट गवर्नमेंट हो या हाई कोर्ट के अंतर्गत कोई भी पावर दी जाती है लॉ के अंतर्गत, तो जब जिस टाइम से वह ऑर्डर पास हुआ है या ऑर्डर दिया गया है या मतलब बताया गया है, उस टाइम से आदेश के समय से उन्हें वह जो पावर है वह प्रदान की गई है और उस टाइम से ही उनका ऑर्डर के अंतर्गत उन्हें पावर मिल चुका है। यह पावर देने का जो दिया जाता है, कई बार कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कभी कभार कुछ केस के अंतर्गत कि नॉर्मल पर्सन को भी पावर देने का अधिकार होता है, तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 28 CRPC के सेक्शन 34 में बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को CRPC जिसमें रिप्लेस करने के बाद BNSS के 26 में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट द्वारा कोई भी पावर प्रदान किया गया है और वह पावर दे चुके हैं और पावर के अंतर्गत कोई भी पावर उन्हें दिया गया है तो वह पावर ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पावर दे दिया तो ख़त्म हो गया, पावर लेने की भी मतलब शक्ति दी गई है। तो जब वह पावर ली जाती है तो वह सेक्शन 28 के अंतर्गत ली जाती है। यह पावर लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास
या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी यह पावर दी गई है कि वह पावर को ले सकते हैं और वह लिखित रूप से भी ले सकते हैं और ये बता भी सकते हैं कि आपकी पावर ख़त्म हो चुकी है, इतने टाइम लिमिट तक था। ये सारी चीज़ें इस सेक्शंस के अंतर्गत होती। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण हो जाते हैं कुछ स्टेट में या केसेस में कि किसी व्यक्ति को पावर दी जाती है। अब समझ लो कि किसी के ऊपर वारंट जारी हुआ है और उस एरिया के बारे में उस व्यक्ति को ही अच्छा पता है, तो जो जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत उन्हें पावर दिया गया है कि इस वारंट के अंतर्गत ना आप भी काम कर सकते हो। तो ये पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, बहुत बड़ा क्राइम है, या हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो पावर कहाँ से दिया जाएगा? 26 के अंतर्गत। जब पावर लिया जाएगा तो 28 के अंतर्गत। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए जब पावर देंगे और पावर लेंगे। की सुरक्षा संहिता के सेक्शन 27, CRPC के सेक्शन 33 में बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को होल्डिंग पावर पे सर्विस गवर्नमेंट द्वारा वांट किया गया है, हाई कोर्ट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स पहले से दे दी गई है एक एरिया के अंतर्गत। जो भी एरिया उन्हें दिया गया है, समझ लो कोई भी ऐसा एरिया है जहां पर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उन्हें पावर दे दी गई है और किसी भी कारण से हाई कोर्ट को लगता है कि दूसरे एरिया में भी इन्हें वह पावर दे देनी चाहिए, तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसी पर्सन को दूसरे एरिया में हायर पोस्ट के लिए या सेम इक्वल नेचर वाले पोस्ट के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो जो भी पहले उन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत पावर दी गई थी ना, दूसरे एरिया में आने के बाद भी उन्हें वह पावर अपने आप मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट द्वारा। समझ लो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायपुर में एक स्टेट में उस व्यक्ति को होल्डिंग पावर द्वारा दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी रायपुर में, तो वह अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि रायपुर का वह अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो वह बिलासपुर में भी स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देते हैं और जो हाई कोर्ट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी रायपुर में जो भी पावर दी गई है ना, वो अपने आप बिलासपुर में उन्हें हायर ऑफिसर के अंतर्गत या इक्वल नेचर वाले जो भी पोस्ट के अंतर्गत जो भी पोस्ट दिया गया उसमें वह अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा और वह इसे निभा सकते हैं। सेक्शन 29 CRPC के सेक्शन 35 में बताया गया कि अगर किसी भी जगह जज और मजिस्ट्रेट ना होने पर किसी भी तरीके से एब्सेंट है या कोई कारण है, तो उनकी जो पावर है, ड्यूटीज़ हैं एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अपने आप SI ऑफिसर जज के पास में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यह जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कि अगर जो भी ड्यूटीज़ है, पावर्स है, वह अगर जज नहीं है या मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह SI ऑफिसर जज के पास में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट कुछ जगहों पर डाउट है कि उन्हें लगता है कि SIO ऑफिसर जो भी है वह कौन बनेंगे, उन्हें डाउट है। तो वह डाउट होने पर जो भी वहाँ के सेशन जज होंगे वह राइटिंग में बता देंगे कि कौन है जो SI ऑफिसर का जो पोस्ट है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर दूसरा डाउट है, दूसरी जगह है और वहाँ कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में या देखा जा रहा है कि इन दोनों में से किसे दिया जाएगा, दोनों में डाउट है और वह चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक ही ले, या उन्हें लग रहा है कि हमें देना चाहिए कि इन्हें मिलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो उस जगह पर मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि जिसे वह राइटिंग में देंगे और जो भी पावर में देंगे राइटिंग में उन्हें वह पावर मिल जाएगी और वह कहलाएंगे SI ऑफिसर जज।